Hello students, welcome to my YouTube channel Azulite Physics. In this video session, we solve the numericals based on projectile motion. And first numerical is two buildings face each other. दो buildings जिनके face एक दूसरे की ओर है and are at a distance of 180 meter from each other. Let us consider these are the buildings. And these buildings are 180 meter apart from each other with what velocity? With what velocity must a ball be thrown horizontally? एक बॉल को कितनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका जाए फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग. एक बिल्डिंग जिसमें एक विंडो है ग्राउंड से 55 मीटर की हाइट पर. हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर वो खिड़की है, वो विंडो है और जिसकी हाइट है 55 मीटर. ओके, अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट एंटर्स ए विंडो 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड इन द सेकेंड विंडो. यानी कि सेकंड बिल्डिंग में जो दूसरी विंडो है वो ग्राउंड से 10.9 मीटर की हाइट पर है और एक बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें कितनी देनी होगी, v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये बॉल इस विंडो में एंट्री कर जाए. ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है वेलोसिटी को. ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल, इसलिए हमें मोशन जो है हॉरिजॉन्टल में लेनी होगी और उसके लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो तो हमें फाइंड करनी है. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, बस हमारे पास नहीं तो टाइम, तो हमें टाइम फाइंड करना होगा. ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं 55 मीटर में से 10.9 को माइनस करके इस वाली विंडो को हम ग्राउंड पर मान लेते हैं. ओके, तो पहले हम इस हाइट को कंसिडर कर लेते हैं. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द विंडोज, ये हो जाएगी 55 माइनस 10.9 और ये होगा अब 44.1 मीटर के इक्वल. अब ये हाइट हमारे पास है, ये वाली हाइट हमारे पास है जो दोनों विंडोज़ के बीच की है. ओके, तो फर्स्ट वी टेक वर्टिकल मोशन एंड फाइंड टाइम, देन वी टेक हॉरिजॉन्टल मोशन एंड फाइंड वेलोसिटी. टेक वर्टिकल मोशन. ओके, in vertical motion we have height, टाइम हमें फाइंड करना है और वर्टिकल वेलोसिटी 0 है एंड द वैल्यू ऑफ g इज 9.8. सो वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. क्योंकि इसमें केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए u की वैल्यू 0 हो जाएगी, h की वैल्यू होगी 44.1 मीटर, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, g की वैल्यू 9.8 और इंटू टी स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा हमारा 4.9 एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 44.1 अपॉन 4.9. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, 4441 अपॉन 49, ये वैल्यू हमारे पास होगी. इसका अब हम रूट लेंगे, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू अंडर रूट 441 अपॉन 49 और ये 49 से 441 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9. सो द वैल्यू ऑफ t इज 3 सेकेंड्स. ओके,
नाउ टेक हॉरिजॉन्टल मोशन. In horizontal motion we have horizontal velocity is equal to displacement और distance लिख लेते हैं अपॉन टाइम t. ओके, तो डिस्टेंस है 180 मीटर और टाइम है 3 सेकेंड्स का, तो इसे डिवाइड करने पर उनके बाद होगा 640 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है. ए पार्टिकल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 500 मीटर हाई. यानी कि एक हिल है, हमने कंसिडर कर लिया कि ये 500 मीटर ऊंची कोई पहाड़ी है और इसके ऊपर से, इसके टॉप से 100 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल को फायर किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है. ओके, तो इसकी मोशन होगी इस तरह से. हमसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि ग्राउंड तक आने के लिए उसे कितना टाइम लगा, टी की वैल्यू फाइंड करनी है. सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल. हिल से टारगेट की डिस्टेंस, इसे हम x मान लेते हैं. एंड द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड. और वो वेलोसिटी जिसके साथ प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा. ओके, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है, हमारे पास h की वैल्यू है और वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी और हमें टाइम फाइंड करना है. ओके, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट पार्ट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. h की वैल्यू है 500 और क्या हो जाएगा 0 क्योंकि हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है. 1/2 g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर. ये 2 से 10 5 टाइम कट गया और 5 से 500 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. तो 10 सेकेंड का टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आने के लिए. सेकेंड पार्ट में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और टाइम हमने फाइंड कर लिया है. इसलिए फ्रॉम इन टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, so horizontal velocity is equal to distance upon time. Velocity is 100 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और टाइम है 10 सेकेंड्स का. तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो हमारे पास ये x की वैल्यू भी हो गई. इसके बाद अब हमें फाइंड करनी है थर्ड पार्ट में वो वेलोसिटी जिसके साथ ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर टकराएगा. ओके, तो जब ऑब्जेक्ट अर्थ पर टकराएगा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो है बिल्कुल वर्टिकल होगी इस तरह से. ठीक, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा था इसलिए इसमें एक कंपोनेंट जो है मेन वेलोसिटी का, जो उसकी इक्विवेलेंट वेलोसिटी है, उसका एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगा. तो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल है, तो हमें वर्टिकल वाली वेलोसिटी फाइंड करनी होगी और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी. ओके, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये Vx है
और ये वी वाई हमें फाइंड करना है, वाई कंपोनेंट। तो वी वाई फाइंड करने के लिए वर्टिकल में मोशन लीजिए, हमारे पास टाइम है, हाइट है और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इट इज v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वी वाई की वैल्यू, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हमें दी नहीं गई। g की वैल्यू 10 हो गई और टाइम की वैल्यू भी 10, तो ये भी 100 मीटर पर सेकेंड आए। वी वाई की वैल्यू और वी एक्स की वैल्यू भी 100 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए नेट वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हमारा है ये पैरेललोग्राम रूल से आया है, जहाँ में दो वेक्टर को जोड़ना होता है पैरेललोग्राम मेथड से, ओके, और उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री का। तो वी एक्स की वैल्यू 100 स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू 100 स्क्वायर, सो इट इज़ 2 इंटू 100 स्क्वायर एंड 100√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से सोल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।